So good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of 3D. Find the angle between diagonals of a cube whose length of sides are ABC respectively. क्यूब बेसिकली आपका रूम है, ठीक है। ऑल्दो मुझे विहान ने भेजा था बट मैंने सोचा कि सामने ड्रॉ किया जाए, ज्यादा बेटर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। origin x axis, y axis, z axis। डन। अब x एक्सिस पे लेंथ a है तो कोऑर्डिनेट ऑफ a विल बी a00। ये लेंथ a है, दैट इज द पॉइंट कैपिटल a00। मेरे पीछे ऑनलाइन बादल को जहां मैंने खड़ा किया था, बादल के पीछे y एक्सिस, दिस इज द पॉइंट b0 b0। अब ये आया मेरा बी पॉइंट, 0 b 0। ए से मैं एक्स वाई प्लेन पर आता हूं, दैट इज द पॉइंट डी। A B 0। सक्षम बात समझ में आई? अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आया आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक। अब मैं इस ए से एक्स जेड प्लेन में ऊपर जा रहा हूं, ए से एक्स जेड प्लेन में ऊपर जा रहा हूं। मैंने इसका क्या नाम दिया था? ई, सॉरी एफ। ई अपन वाई जेड प्लेन में। डी से आप ऊपर आए थे, इसका नाम हमने दिया था P, विच इज ए बी सी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये जो आप वॉल बना रहे हैं, ये जब मैं आपके सामने फेस करके हूं तो मेरी पीछे वाली वॉल की जस्ट सामने पैरेलल वॉल हो रही, दिख रहा है? अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं इस पॉइंट सी से 0 0 C। ठीक है। वाई से मैं ऊपर आया, ई, वाईजेड प्लेन में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब आपने इनको ज्वाइन कर दिया, ये आपकी छत बन गई। ये बना आपका क्यूबॉइड। एफ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास? एक्स वाई प्लेन में है आप, एफ तक पहुंचो, ए सी, A0 C। अब इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, बनाओ।
ADPF बिल्कुल x इज इक्वल्स टू है। चले आगे। प्लीज, now you are having the 6 faces with you। क्यूबॉइड है, 6 फेस होंगे, हर फेस पे 2 डायगोनल्स, हर फेस पे 2 डायगोनल्स हैं। सो यू आर हैविंग द 12 फेस डायगोनल्स। लेकिन जब कभी भी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड बात किया जाता है, इट विल बी द बॉडी डायगोनल। क्यूबॉइड के डायगोनल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट विल बी बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल में ध्यान देना, डायगोनल्स विल बी एंड उनके डीआरस पे हम बात, भाई मैंने सबके वर्टिसेस लिख दिए, डीआर लास्ट टर्म पे बता ही दिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 विल बी द डीआरस। ध्यान देना, दैट इज द थिंग। ओरिजिन उठाओ और इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट ज्वाइन करो। एक बॉडी डायगोनल ये मींस ओ और वर्टिकली अपोजिट, एक फ्लोर पे लो और उसके जस्ट अपोजिट टॉप पे लो। ए को ज्वाइन करोगे तो किससे ज्वाइन करोगे? ई से। बी को ज्वाइन करोगे तो किससे ज्वाइन करोगे? एफ से। बेचारा सी भी तो है, डी से। अब आप डीआरस निकालेंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, तो p माइनस ओ करो, ए ई मतलब ई माइनस ए, बी एफ एफ माइनस बी, सी डी डी माइनस सी। अब आप काउंटर भी देख सकते हो भाई, एबीसी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एबीसी के टर्म में बात करना चाहूं तो एक एबीसी है तो दूसरा माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि कभी ये पूछा गया है और ये पूछा गया है डिटर्मिनेंट में।
समझना, एक तरीके से इन पॉइंट से तुम 8 वेक्टर्स फाइंड आउट करते हो। गलत कह रहा हूं? ओपी तो पीओ, अभी तो मैंने ओपी के लिए लिखा, लाइन के टर्म में हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत है डीआर मैंने कल बताया तो डीसी बताया था ना, दो आएंगे, एक तो एलएमएन, दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो हमारे पास ए बी सी है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी है। वेक्टर के टर्म में ये अलग है, लाइन के टर्म में ये सेम है। डन, नोट करते हैं। चले आगे। अब एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबाइड, आपने डायगोनल्स के डीआर्स निकाल लिए। दो लाइंस के बीच का एंगल मैंने आपको कल बताया था डीआर्स के टर्म में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a2 स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा। प्लस माइनस लगाया था, क्यों लगाया था? पाई माइनस थीटा भी होता है और थीटा भी होता है। डन। अब मैं ओपी और एई पे बात कर रहा हूं। एक मेरा a1 b1 c1 हो गया, दूसरा a2 b2 c2 हो गया। जब प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में ले लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब दो प्लस तो एक माइनस, दो माइनस तो एक प्लस, दिख रहा है? अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से अंडर रूट में करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दोनों अंडर रूट खत्म कर देंगे एक दूसरे को। नहीं, मैं लिख रहा हूं, let angle between OP and AE is theta 1, then cos theta 1 is plus minus A square plus B square plus C square upon अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ, दोनों लिख देते हैं एक बार तो, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी? फॉर्मूला लगाया है कॉस थीटा का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में समेशन ऑफ a1 स्क्वायर अंडर रूट में समेशन ऑफ a2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन OP एंड BF, थीटा 2 मान लेते हैं, तो कॉस थीटा 2 कितना आएगा? निकालो, वहां पे आपके सामने लिखा हुआ है a1 a2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, अरे मैं लिखने का पूरा मौका दे लूंगा, एक बार इधर दिमाग लगा लो, ये बात सही है? ये हम यहां से देख सकते हैं,
इन दोनों को लिया था। अब मैं ए और सी डी ले लेता हूं, θ3, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंगल बिटवीन क्या था, ए एंड सी डी इज θ3, then cos θ3 is plus minus a square plus b square minus c square upon a square plus b square plus c square। अब लिख लो। तो इन जनरल वे में मैं क्या कहूंगा, 2 प्लस तो 1 माइनस, 2 माइनस तो 1 प्लस, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख लिया बादल। अगर आपने प्लस वाला लिया तो एज इट इज मिलेगा, माइनस वाला लो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मिल जाएगा। तो मैं तो कहीं नहीं रहा ना बेटा, मैं भी तो यही चीजें बताना चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन आप बहुत सारे चीजों को देख सकते हो। इसीलिए हम लिखते हैं इन जनरल थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साथ में एक नोट डाल के लिखते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑल्टरनेट है नहीं लिखने का। ऑल द साइन इन न्यूमरेटर आर नॉट सेम। तीनों प्लस नहीं हो सकते, तीनों माइनस नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है किसी भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाने वाला। चले फिर आगे, कोई दिक्कत इसमें? डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, अब ए बी सी इक्वल रख दो। क्यूब का मतलब क्या होता है, अपने जितने भी θ1 θ2 θ3 निकलवाए थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखो, देखो आएगा कि नहीं आएगा। लिखवाए थे ना, उसमें रख के देख लो। आया पीयू कि नहीं आया? नहीं आया, तूने ध्यान ही नहीं दिया। ए बी सी सेम रख।
क्या आ रहा है? यहाँ स्क्वायर है ना, तो बिना देखे हवा में बात करती है। चले आगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा with the diagonals of a cube, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is 4/3. चले आगे। देखो, क्यूब का मतलब साइड्स आर ए। शुरुआत हम वहीं से करें। डायगोनल डी आर्स ओपी ए ई माइनस ए बी एफ ए माइनस ए सी डी ए माइनस ए। डी आर्स आ गए तो डीसीज आप निकाल सकते हैं। इधर डीसीज कैसे निकाला था आपने? मॉडुलस से डिवाइड करके, बिल्कुल यूनिट वेक्टर बनाया था। एग्री? वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, इसमें भी बताया था। क्या बताया था? हाँ हाँ, मुझे कितना घुमा रहा है, फॉर्मूला बोल। इसीलिए मैं कहता ना, मुझे घुमाता बड़ी अच्छी तरीके से, बट इसको ये नहीं लगता है कि जितनी इसकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। प्लस माइनस ए वन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो घुमाया मत कर यार। प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार के लिए मैं प्लस वाला ही लेके चल रहा हूं, बट हकीकत यह है कि हम प्लस माइनस लगाते हैं। फिर क्या था? बी अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये एल था तुम्हारा। एन क्या था? तो बी भी तो ए ही है इस केस में। भाई क्यूब के केस में बी भी तो, अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यहां डीसीज पे, इजंट इट? अरे हाँ या ना?
भाई प्लस माइनस आएंगे, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा। यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तब ये क्या करेगा, माइनस प्लस। क्या हुआ, सर्किल कहां अटकी है? अरे बोल दे, अरे बोल दे, मत बोल। बोल भाई अथर, क्या क्या डाउट है? अब क्या कहा जा रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां तक लिख लिया सबने? तो लाइन इन लाइंस के साथ एंगल सबटेन कर रही है, तो उस लाइन के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है। हम कहते हैं लेट DCs of given line is LM, गिवन लाइन के DCs LM according to the question। it makes an angle alpha with, तो cos अल्फा क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, DCs के टर्म में ये था, DCs के टर्म में ये फॉर्मूला था, बाहर प्लस माइनस जरूर था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Isn't it L by root 3 plus M by root 3 plus N by root 3? L M N 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Similarly, cos beta is minus L by root 3 plus M by root 3 plus N by root 3. Cos gamma is L by root 3 minus M by root 3 plus N by root 3. Cos delta is L by root 3 plus M by root 3 minus N by root 3. कहीं कोई दिक्कत किसी को? बोलो बर्थडे बॉय, नहीं हुए?
अब आपसे क्या डिमांड की गई है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। प्लीज ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है, तो 1/√3 तो सब में कॉमन आता दिख ही रहा है, स्क्वायर होकर के वो 1/3 कॉमन। ध्यान देना, एल स्क्वायर इन चारों में आएगा, 4l स्क्वायर, 4m स्क्वायर, 4n स्क्वायर कॉमन आ गया। ट्वाइस ए बी, ट्वाइस LM, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, ट्वाइस ए बी ट्वाइस LM माइनस ट्वाइस LM कैंसिल, माइनस ट्वाइस LM प्लस ट्वाइस LM, LM वाले टर्म कैंसिल, MN पे आ जाओ, प्लस ट्वाइस MN प्लस ट्वाइस MN माइनस ट्वाइस MN माइनस ट्वाइस MN, मतलब ट्वाइस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट इट 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। सिंस LMN are DCs, hence L square plus M square plus N square is equals to 1. In that case, you will get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is 4/3. Any problem? अब यही MCQ घूमेगा, जैसे cos स्क्वायर में दे दिया, अब आपसे साइन स्क्वायर में पूछ लिया गया, तो कुछ नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज 4/3 मीन्स हो सकता है आपसे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा के बारे में बात किया जाए, ये भी तो लिख सकते हो, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा भी तो पूछा जा सकता है, प्लस cos 2 डेल्टा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अपने चेंजेस हैं। चले आगे, a variable line in two adjacent position has direction cosines LMN and L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N. Prove that small angle delta theta between two positions is given by this one.
डेल्टा थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होता है इन जनरली? L1 L2 प्लस बताया था। और डीसीज के बीच में क्या रिलेशन होता है आपस में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइंस की डीसीज गिवन है बेटा आपको। द सीन इज ये दो लाइंस है, इनके बीच का स्मॉल एंगल है डेल्टा थीटा। बट जब डीसीज गिवन है मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। दूसरा ये भी आपस में डीसीज हैं, एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर एम प्लस डेल्टा एम स्क्वायर एन प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोट करते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आई, बताओ क्या नहीं आई ये बताओ। लो ये एक वेरिएबल लाइन है घूम रही है जिसकी दो एडजेसेंट पोजीशन है। थ्री डी है, कहीं भी रोटेट कर जाए बेचारी। ये रही 2D में पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई भी वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है भाई। दो अगर लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो नहीं है क्योंकि रेशो सेम नहीं है, तो 2D होगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, 3D में ऊपर भी जा सकती है। अब बताओ मुझे क्या नहीं समझ में आया था अचानक से? मैंने क्या कहा? ये एक टेम्परामेंट है, अ वेरिएबल लाइन इनटू एडजेसेंट पोजीशन। इंग्लिश मीडियम की आप हो, मैं तो हिंदी मीडियम से रहा। एक वेरिएबल लाइन है मतलब लाइन वेरी करेगी जिसकी दो पोजीशंस पे बात करनी है। यहां तक तो कुछ है ही नहीं दम, है ना? दो अलग अलग लाइन तो सीधे कह दी ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम अभी अपने नानी क्या नहीं हो, तुम अपने मम्मी के मम्मी क्या हो, तो इसको पकड़ना था। सही बात कह रहा हूं कि गलत बात कह रहा हूं? इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी मम्मी की मम्मी मेरी कौन? अरे बहुतों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जब तू अचानक से बोलेगी ना तो 2 मिनट के लिए सोचना होता है इन पे। ठीक है, ध्यान रखना 3D अब तो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेन डायरेक्टली नहीं है, अदरवाइज वो अच्छा खासा घुमाता था,
लेकिन वो बहुत इजी था, एक बार घूम लो, बस घूम जाओ एक बार, और कुछ नहीं है। तो घुमा रहे तो घूमो बेचारे के साथ, नहीं मैं बताऊंगा, चिंता मत, पूछ लेना, पूछने में मना ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगा तो सही। हाँ, एक कोच को थोड़ा टफ होना चाहिए। So now you are having L square plus twice L delta L plus delta L square plus M square plus twice M delta M plus delta M square plus N square plus twice N delta N plus delta N square is equals to L square plus M square plus N square plus twice L delta L plus M delta M plus N delta N plus delta L square plus delta M square plus delta N square is equals to 1। इसकी वैल्यू भी तो आपने 1 लिख रखी है। लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है? तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये भाई साहब और ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो वन ऑफ द रिजल्ट इज del L square plus del M square plus del N square. This can be minus twice L delta L plus M delta M plus N delta M। एक रिजल्ट तो ये है आपके सामने। अरे दिव्यांशी को दिक्कत, ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम बोलो। अरे संभवे प्रथमेश, नो सर। चले आगे। अब आपसे जो कहा गया, दो लाइंस के बीच एंगल कितना, डेल्टा थीटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 L2। तो cos ऑफ डेल्टा थीटा इज L, L प्लस डेल्टा L प्लस M, M प्लस डेल्टा M प्लस N, N प्लस डेल्टा। मीन्स cos delta theta can be written as L square plus M square plus N square plus L delta L plus M delta M plus N delta N। This is your 1. So L delta L plus M delta M plus N delta N is minus of 1 minus cos delta theta, which is minus of 2 sin square delta theta।
अब दिमाग लगाई तो समझ में आया ना। मुझे पता है तेरे अंदर दिमाग है, तुझे पता है, तुझे पता है कि नहीं पता ये बता मैं, हैं? गार्गी ना भी नहीं बोल सकती। माइनस हाफ ऑफ दिस, लिमिट से सोच लो चाहे कंपैरिजन ऑफ फंक्शन से सोच लो, जिससे भी सोचना चाहो, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन एक्स इज नियरली एक्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिमिट। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो अगर एक्स बहुत स्मॉल है तो उसकी हायर पावर्स नेग्लिजिबल हो जाएंगी। कंपैरिजन ऑफ फंक्शन में भी कराया था कि जीरो पे वो सेम होता है, अदरवाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हम बात करेंगे यहां पर डेल्टा थीटा बाई 2। लॉजिक अभी मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे साइन शुड बी लाइक दिस, इट इज अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट्स अपने आप में स्ट्रांग हैं, इसमें कोई शक नहीं है बेटा, ये ध्यान रखो। चले आगे। जिस अप्रोक्सीमेशन का यूज किया गया वो ये है। चले आगे। गार्गी जब मैं 12th में था ना तो मुझे इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया, यार ये दो लाइंस कैसे हैं। अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले लिखिए। Find the direction cosines of two straight lines which are given by equation L minus 5m plus 3n is equals to 0 and 7l square plus 5m square minus 3n square is equals to 0.
थंब रूल पकड़ते हैं। एक एलिमेंट में लीनियर इक्वेशन होगी, एक एलिमेंट में क्वाड्रेटिक होगी। तो पहले तो ये रखना दिमाग में कि ये दो लाइंस के डीआरस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कैसे है मैं अभी बताऊंगा। अब हम इक्वेशन वन मतलब लीनियर से एक वेरिएबल को उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। चाहे एल कर लो, चाहे एम कर लो, चाहे। अब जैसे ही आपने इसमें पुट किया, यस और नो। उन्हें मल्टीप्लाई करो। 175 एम स्क्वायर माइनस 210 एम एन प्लस कितना आएगा 63 एन स्क्वायर प्लस 5 एम स्क्वायर मीन्स 180 एम स्क्वायर माइनस 210 एम एन प्लस 60 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 30 से सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है। 6 एम स्क्वायर माइनस 7 एम एन प्लस 2 एन स्क्वायर 6 एम स्क्वायर माइनस 4 एम एन माइनस 3 एम एन प्लस ट्वाइस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ट्वाइस एम कॉमन 3m माइनस 2n माइनस n कॉमन 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0 मीन्स 3m माइनस 2n इंटू 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस ये बता रही है कि mn के दो रिलेशन है, मतलब दो लाइंस है। अगर मैं शुरुआत में दिमाग लगाते रह जाऊं तो कभी नहीं दिखता कि ये दो आएंगी। बात समझ में आ रही है। एक सेट ये रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सेट रिलेशन ये रिप्रेजेंट करेगा। मैं निकाल रहा हूं पूरा चीज, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये दो अलग अलग फैक्टर्स है, तो दो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी को उस जगह पे कोई कंफ्यूजन है कि ये दो लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मुझसे बात करो, पूछ ले सर्किल, पूछ। केस वन,
थ्राइस m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, तो 3m1 माइनस 2n1 इज इक्वल टू 0, तो 3m1 इज इक्वल टू 2n1, तो m1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन 3। एलएमएन के जो प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज होती है वो क्या होती हैं? डीआरस। तो 1 2 3 इसके डीआरस हैं, तो प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यस और नो? सेकंड के लिए निकालो। कहाँ अटकी है? पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत मैदांश? पूछ ले, परसों वाला कर लिया था। ट्वाइस केस सेकंड। कितना था तुम्हारा? 5m माइनस 3। यही था। एनी प्रॉब्लम?
अब मान लो यही चीज दी जाती तो मैं सबसे पहले क्रॉस चेक मारूंगा। मैं इतना क्यों करूंगा भाई अगर ऑब्जेक्टिव है तो। बिल्कुल, यहीं से नहीं, पहले स्टेप पे क्रॉस चेक क्वेश्चन में ही कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट आजकल वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो हाँ, वो ऐसी चीज मांग रहे हैं जैसे यहां a/√6 कर दिया, यहां b/, अब तुम बताओ, तब तुम्हें निकालना आना चाहिए। दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। बादल बादल ने हामी भर दी तो अच्छी बात। क्वेश्चन नोट करें। इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी आपको याद रह जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूं। Prove that the straight lines whose direction cosines are given by this perpendicular if, parallel if। सबसे पहली बात तो हालत खराब हो जाती है बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के देखते ही एबीसी में काम करना, बट द प्रोसीजर विल रिमेन सेम। क्या क्या बताया था? लीनियर से एक उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट, ये कहा था ना। चलो आओ करते हैं। लिख लिया क्वेश्चन सबने? प्लीज। AL plus BM plus CN is equals to 0 equation। UL square plus VM square plus WN square is equals to 0। अब की हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, -AL plus BM अपॉन C। Put in equation 2। So now you are having UL square plus BM square plus W minus AL plus BM upon C whole square is equals to 0, means C square UL square plus C square VM square plus W A square L square plus twice AB LM plus B square M square is equals to 0। So C square UL square, L square कॉमन भी ले लो यार,
प्लस WA² L² प्लस ट्वाइस AB WLM प्लस C² V प्लस WB² M² = 0। विराज प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत? चले आगे। कॉमन तो लिख, लास्ट वाली लाइन तो लिख, 4 नंबर यही डाल दिया। अच्छा सॉरी। अब हम कहेंगे डिवाइड बाय M², क्योंकि तुम्हें कुछ भाई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो तुम फैक्टराइज करते। अब तुम क्या करोगे, L/M का रेशो। ठीक है, मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने लिया था। डिवाइड इक्वेशन 4 बाई M², यू विल गेट C², ये क्या था तेरा U, प्लस WA² L/M² प्लस ट्वाइस ABWL/M प्लस C²V प्लस WB²M², सॉरी, चले आगे। अब आप देखें, इसको कर दो इक्वेशन 5। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। यस और नो, यही होता था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, L1/M1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते थे बेटा, C/A। सिंपली वही चीज लिखी।
कोई दिक्कत अनवी? अब हम बात करेंगे L1 L2 अपॉन सी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा तूने? एन कैसे आ सकता है? बी स्क्वायर डब्ल्यू ना। ये चीज हमारे सामने आ गई, पक्की बात। अब ध्यान देना, ये अच्छा नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास था AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0। आपके पास था UL स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, सॉरी WN स्क्वायर इज। ध्यान देना इधर, ये सारे टर्म में देखो अन्वे, इधर LMN मतलब जिनमें LMN की पावर 1 है उनके कोफिशिएंट्स स्क्वायर में आए हुए हैं। LMN के कोफिशिएंट ABC हैं, ये यहां स्क्वायर में आए हुए हैं, और जहां स्क्वायर टर्म्स है उनके कोफिशिएंट सिंगल पावर में है। दिख रहा है? L1 L2 के डिनोमिनेटर में चलो, B स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर V। L1 L को दोनों तरफ से छुपा लो, दिख रहा है? B स्क्वायर W C स्क्वायर V। M1 M2 के डिनोमिनेटर में आओ, A स्क्वायर W। अब अनवी मुझे बताएगी N1 N2 के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए। बेटा C और W तो आएंगे ही नहीं, N1 N2 के डिनोमिनेटर में जाना है ना। सक्षम, B स्क्वायर U प्लस, एनी प्रॉब्लम? दूसरा तरीका वही है कि अब आपने जैसे पहले हमने N को एलिमिनेट किया, आप M को एलिमिनेट करो या L को एलिमिनेट करो, फिर उतना लंबा चौड़ा जाओ। उसकी बजाय ऐसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो विजुअलाइजेशन पे आएंगे, अगर आप उन्हें देख पाए तो। जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, वो सब मैं तुम्हारे आंखों के सामने से टेस्ट के थ्रू, शीट के थ्रू निकलवा दूंगा, लेकिन एक इमेजिनेशन तुम्हें डेवलप करना होगा कि बाई चांस वहां कुछ और इधर उधर दे तो तुम कोरिलेट कर पाओ। इट विल टेक टाइम, बट होता है। दिखाई दिया सबको? नोट करें यहां तक। नाउ दिस इज लैम्डा।
चले आगे। अब आप फिर से वहां पहुंचे। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा तो सबसे वैसे ही बाहर आ जाएगा। क्या बचा? सी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर वी। अब ध्यान देना बेटा, इधर ये क्वेश्चन तो तुम्हें मैं याद रखवा दूंगा, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। फाइनल रिजल्ट तुम्हें याद रहेगा। क्या बताया था? लीनियर का स्क्वायर और स्क्वायर का लीनियर। तो लीनियर में थे एबीसी। अब देखो, लिखने के दो तरीके। ए यहां लिख लो, स्क्वायर में एल को छोड़ दो, क्या बचे? दोनों बाकी। अरे भैया ए वाली चीज छोड़ो ना। लीनियर का स्क्वायर लेना है तो ए स्क्वायर लो, बाकी दोनों को लिख दो। हाँ डब्ल्यू, बाकी दोनों लिख दो। ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर के बाद एल एम को छोड़ दो, मतलब एम एन छोड़ दो, पूरा एम एम कितना आएगा? अब देख लो तुम्हें क्या प्रूफ करना था। और इधर आ जाओ, इधर। अरे भी दोबारा आ जाओ यार, लिखने का दूसरा तरीका भी है। यू यहां लिख दो, लीनियर वाले स्क्वायर करके लिखना है। एल को छोड़ो, क्या लिखोगे? एम वाला लिख रहा हूं, एम वाली चीज को छोड़ दो, क्या लिखोगे? डब्ल्यू में क्या लिखोगे? देख लो, ये प्रूफ करना था। फाइनल रिजल्ट याद रख ले जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फाइनल। भाई एक बार करना पड़ता है, फिर रिलेट करना पड़ता है, फिर उनको अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाते। दूसरा क्या था? लिख लो, पहले तो इसको लिख लो।
चले आगे। दूसरा केस है पैरेलल लाइंस का। तो फॉर पैरेलल लाइंस L1 upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2। इन दोनों से हम बात करें तो L1 upon M1 is equals to L2 upon M2 means both roots of इक्वेशन नंबर क्या लिखा था भाई, 4 नहीं 5 लिखा था ना। बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 is are same means दोनों रूट सेम होने का मतलब क्या है, डी का 0 होना। इक्वेशन 5 का डी का 0 होना मतलब 4a² b² w² माइनस 4c² u प्लस wa² c² v प्लस wb² इक्वल्स टू 0। फोर से तो डिवाइड कर दूं, डिवाइड करो क्या आएगा, c² बाय w प्लस b² बाई, मैं आपके ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं, बाकी मुझे ऑर्डर तो याद है। जब मैं कह रहा हूं कि आपको भी ये क्वेश्चन याद रह जाएंगे, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0 था, UL² प्लस VM² प्लस WN² इज इक्वल टू 0। यस और नो। अब मुझे ये बताओ, बड़े भाई का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों बादल?
नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बड़े भाई का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। तो उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे स्क्वायर इन जनरली, मुझे पता है 0 और 1 के बीच में छोटा होता है, बट इन जनरली स्क्वायर अपन बड़ा करते हैं व्हेन एवर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस और नो? लीनियर का स्क्वायर लिया जाएगा, ए स्क्वायर बाई यू, एल वाली चीज ही सेम में आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई यू प्लस बी स्क्वायर बाई वी प्लस सी स्क्वायर बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको याद रह सकते हैं, प्रोवाइडेड एक बार काम करके आप उसे थोड़ा सा विजुअलाइज करो।